हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। कुंभ राशि में इस समय दो परिस्थितियां बनी हुई हैं। एक तो ठीक आपकी राशि के ऊपर राहु का गोचर, ये ठीक 18 मई 2025 से, और ठीक जो आप आकलन करें तो जो 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ पर राहु का गोचर रहेगा आपके असेंडेंट के ऊपर, यानी कि आपकी राशि के ऊपर ही राहु का गोचर रहेगा। राहु का जो गोचर होता है वो ठीक 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिए, यानी कि 18 महीने के लिए राहु का गोचर एक राशि में होता है। राहु ये 30 डिग्री का जो एक राशि होती है उसको तय करने में ठीक 18 महीने या 18 मंथ्स का टाइम राहु को लगता है। अब इस समय परिस्थिति ये है कि जो कुंभ राशि है उनकी ठीक सेकंड हाउस में सैटर्न रहेंगे और फर्स्ट हाउस में राहु रहेंगे। इसके साथ साथ में जुपिटर की स्थिति अभी 4th हाउस में है, और 14 मई से जुपिटर भी आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। तो जुपिटर की स्थिति 5th हाउस में होगी। इसके साथ साथ में जो ये परिस्थितियां हैं, ये एक अलग प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेंगे। हो सकता है कि राहु और शनि के विशेष गोचर के कारण 18 मई के बाद कुछ आपके साथ में परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। वो बदलाव इसलिए कि जो पंचम स्थान से संबंधित है, जो 5th हाउस है, यहाँ पर जुपिटर भी होंगे, साथ साथ में यहाँ से जो राहु की दृष्टि भी पंचम स्थान पर होगी। पंचम स्थान के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से 9th हाउस के भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इनके लिए भी यहाँ पर विशेष जो है कुछ डिसिप्लिन का पालन आपको करना पड़ेगा। एक चीज जो बहुत अच्छी है वो ये है कि राहु इस समय शनिवत हो रखे हैं। शनिवत का मतलब है कि शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छा जो एस्पेक्ट है वो ये जा रहा है कि शनि की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो पंचम स्थान है, जो 5th हाउस है, वहां पर जो अंक है वो है 3, और 3 जो है जेमिनी, यानी यहाँ पर भी बुध का मिथुन राशि है और बुध का स्थान है, जो कि शनि और राहु इन दोनों के परम मित्र में से आते हैं। उसके बाद जो 9th हाउस है, 9th हाउस का जो वहां पर डिजिट है, जो वहां पर अंक है, वो है 7, वो 7 अंक है। और 7 अंक का मतलब ये है तुला राशि है। तुला राशि लक हाउस है, और लक हाउस का भी जो लॉर्ड है वो है वीनस, वो है शुक्र। तो शुक्र भी शनि और राहु के परम मित्र है। इस तरह से हम दो ग्रहों का, जो शनि और राहु, इन दोनों को लेके चलेंगे ठीक आपके लग्न में, और इन्हीं दोनों का प्रभाव देखेंगे आपके पंचम हाउस में, और इन्हीं दोनों का प्रभाव देखेंगे आपके सप्तम हाउस में। साथ साथ में पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या परिणाम देने वाले हैं, ये भी देखेंगे। साथ साथ में जो आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या परिणाम देने वाले हैं, ये भी देखेंगे। विश्लेषण के समय हम आपकी दशा और अंतर्दशा, इन दोनों का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है। इस तरह से ये विश्लेषण ये बताता है कि जो सेकंड हाउस में सैटर्न का गोचर है, सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है, जो सेकंड हाउस के कारक हैं, वो है बृहस्पति, वो है जुपिटर। सेकंड हाउस में सैटर्न, यहाँ पर मंगल, यहाँ पर केतु और यहाँ पर राहु ठीक नहीं माना जाता। ठीक आपके सेकंड हाउस में यहाँ पर सैटर्न की स्थिति है, जो कि परिवार से, कुटुंब से दूर रखती है। कुटुंब यानी कि जो आपका शुरुआती जो कुटुंब होगा उससे थोड़ा दूर यहाँ पर आदमी रहता है, या नेटिव प्लेस से थोड़ा दूर रहता है। ये जो सेकंड हाउस है, यहाँ पर यदि राहु और यहाँ पर मंगल यदि होते हैं, यदि यहाँ पर बृहस्पति और राहु भी होते हैं, तो भी पारिवारिक जनों के साथ में
आदमी वहां पर नहीं रह पाता। स्पेशली जो माँ बाप है उनसे दूरियां यहाँ पर बनती ही बनती हैं। यदि सेकंड हाउस में यहाँ पर मंगल, राहु, मंगल, बृहस्पति होंगे तो परिस्थितियों के बस या दशाओं के अनुसार या गोचर के अनुसार माँ बाप से दूरी यहाँ पर बनती है। अब इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूं कि यदि ग्रह आपके शनि और जो मंगल है या राहु जो है आपके अष्टम स्थान में यहाँ पर होते हैं और चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा उस समय आती है, तो उस समय एक प्रकार का डर लगने लगता है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में यहाँ पर यदि यहाँ पर राहु, शनि, मंगल आपके अष्टम स्थान में होते हैं, साथ साथ में चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा होती है, या आपके मार्केस की सेकंड हाउस या जो सेवंथ हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी दशा अंतर्दशा होती है, तो उस परिस्थिति में जब जातक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और बार बार थिंकिंग बढ़ती रहती है, उस परिस्थिति में ये भी बताते हैं कि 8th स्थान से संबंधित कोई इस पर ऊपरी छाया या कोई ऊपरी प्रभाव इसके ऊपर हो गया है। उसके बाद उसी के उपाय करने से या उसी तरह के उपाय करने से वो चीजें शांत भी होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शनि है, जो राहु है, यदि आपके जैसे इस समय आपके राहु ठीक आपके लग्न के ऊपर आ रखे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी जो जो बुद्धि है उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालती है। इसलिए राहु के जो परिणाम है उनके बिल्कुल उलट जाकर के इस समय कैसे आप कार्य कर सकते हैं, राहु का जो यहाँ पर जो आपके ऊपर प्रभाव होगा उसके उलट जाकर के या उसके विपरीत जाकर के आप उन परिणामों को अनुकूल भी बनाते हैं। अब विपरीत जाना का मतलब मेरा ये है कि जो आपके साथ में हो रहा है वो आपके साथ में हो सकता है कि जो आपके कार्य चल रहे हैं वो कार्य बहुत व्यवस्थित न चल रहे हों, या जो भी आपके साथ में जैसे आप एक पंक्चुअल रहते हैं वो पंक्चुअलिटी आप में न हो, आलस आप में बढ़ रहा हो। इन चीजों को यदि आपके साथ में आलस्य बढ़ रहा है, यदि आपकी पंक्चुअलिटी न होने से आपके कार्य रुक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहु कहीं ना कहीं आपको आपकी जो राशि के ऊपर आकर के आपके ऊपर इस तरह का प्रभाव बना हुआ है। इसके सही और बहुत अच्छे उपाय यही है कि आपको अपना डिसिप्लिन को और अधिक मेंटेन करना है, साथ साथ में अपना आलस्य आपको छोड़ना है और जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें और तीव्र गति आपको लगानी है। ये समझ लें कुंभ राशि वाले कि यदि आपने इन चीजों को इस समय ध्यान में रख लिया और ठीक 5 दिसंबर 2026 तक इन चीजों का पालन कर लिया, तो ना आपके कार्य रुक रहे हैं, ना आपकी धन संबंधी जो धन का आगमन है ना वो रुक रहा है, और आपका क्रेडिट भी बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और उसके साथ साथ में आपका जो कुटुंब है वो परिवार भी यहाँ पर उसको भी आप एक अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि जहां पर भी शनि, जहां पर भी राहु होते हैं, आपने उस स्थान से संबंधित जो भी चीजें जो वहां पर हो रही है उनसे संबंधित चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप ध्यान रख रहे हैं अपने परिवार का सेकंड हाउस में और आपके सही डिसीजन है और उन मूल्यों को आप आंक रहे हैं जिनसे कि उस हाउस से संबंधित जो चीजें आपके सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर जो आपकी कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठा पर यदि आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं कि उन कर्तव्यों से संबंधित आप उनका पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ में उनके अच्छे परिणाम भी आपको निकल रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि क्योंकि राहु जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी हाउस में भी जाते हैं, वहां पर हार मानने वाले नहीं होते। राहु एक जिद्दी स्वभाव के हैं, राहु हमारी एक माया भी है, राहु हमारा भय भी है। यदि हम किसी कार्यों को न करने से अपने अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं तो वो भय बढ़ता ही जाएगा, और यदि हमने भय को ठान लिया कि भय के ऊपर हमारी विजय होगी तो हमारी विजय फिर होगी ही होगी।
इस तरह से सभी कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिनके ऊपर इस समय राहु आए हुए हैं, जिनकी राशि के ऊपर इस समय राहु आए हुए हैं, उनको इस समय किसी तरह से हार नहीं माननी होगी। इसके साथ साथ में जैसे राहु कहते हैं, न मैं झुकूंगा और न मैं किसी तरह से पीछे हटूंगा, यही प्रवृत्ति आपको भी अपने आपस में आप में बनानी पड़ेगी कि ना आप झुके ना आप किसी तरह से रुके, तो फिर आपके कार्य भी आगे चलेंगे। और ये कभी भी नहीं समझना कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो कहीं से उसमें कमी आ रही है, या आपका जो क्रेडिट पोजीशन है उसमें कहीं से कमी आ रही है, तो उसके बारे में आपने नहीं सोचना, आपने अपने कार्यों के बारे में ज्यादा सोचना है। क्योंकि राहु जहां पर भी जिस क्षेत्र में जिस हाउस में आएंगे, उससे संबंधित विकास के लिए आपने पूर्ण रूप से प्रयास करना है। राहु और केतु जहां पर भी कुंडली में होंगे, ये चंद्रमा का नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। जो राहु है वो नॉर्थ नोड है और जो जो केतु है वो साउथ नोड है। इनके बीच में ही सारे प्लेयर्स के रूप में जो हमारे सारे ग्रह हैं और जो 7 ग्रह हैं, ये सब अपना अपना प्ले कर रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सिस बना हुआ है कि जिसमें जिसमें ये रोल अदा कर रहे हैं कि जहां पर राहु है वहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं से संबंधित वहां पर वो सारी चीजें करने को हमें कह रहे हैं। अब वो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें अच्छे ही प्रैक्टिस करके, ऑनेस्टी से ही, डिसिप्लिन मेंटेन करके और मेहनत से ही वहां पर पैसा कमाना है। यदि वहां पर हम कि राहु की प्रकृति के अनुसार यदि वहां पर हम बह जाते हैं और किसी भी मीन से, गलत मीन से यदि पैसा कमाते हैं, तो फिर उसके बाद लास्ट में राहु के साथ में बृहस्पति और फिर शनि, ये सारी चीजें दशा आने पर ये सारी चीजें जो ग्राउंड प्रेडिक्टर्स हैं वो सब चीज अपने आपस में ले भी लेते हैं। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी हम पैसा कमाएं या जो भी हमारे पास धन दौलत आए, उस वो एक अच्छे ही मीन से आए। ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत इसमें है। इसके साथ साथ में राहु की जो पंचम दृष्टि और जो नवम दृष्टि है, ये आपके लिए पूर्ण तरह से कह रही है कि जो नवम दृष्टि है वो मित्र के घर में है, और जो आपकी जो पंचम दृष्टि है वो भी मित्र के घर में है, और जो नवम दृष्टि वो भी मित्र के घर में है। तो इसमें आपको यदि सही निर्णय आप लेते हैं तो आपका शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है पंचम स्थान से। इसके साथ साथ में आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि लक्ष्य की तरफ आपको ले जा रहा है। इसके साथ साथ में जो आपकी जो यहाँ से नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि राहु की ठीक आपके आपके 9th हाउस पे है, और 9th हाउस का मतलब है कि ये 9th हाउस में आपके जो कार्य हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। साथ साथ में कार्यों के साथ में आपका यहाँ पर जो लक है वो आपका फेवर कर रहा है। भाग्य एक धर्म का स्थान होता है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, आप धार्मिक रूप से आप जुड़ेंगे। इसके साथ साथ में देव गुरु की जो दृष्टि है वो भी यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 14th से आपके 5th हाउस में आएंगे, यहाँ से दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर होगी। ये दृष्टि भी राहु की के अनुसार ये आपको बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। मुझे लगता है कि खुल करके अपने कार्यों को भी आगे करें, अपने बॉस के साथ में भी अच्छा रखें, अपने पिता के साथ में भी, अपने माता पिता की सेवा करें, और सामर्थ्य से आप जो है अपने कार्यों को करते रहें। इससे ये लगेगा कि आप अपने कार्यों को भी अच्छा कर रहे हैं और साथ साथ में अपना जो डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके लिए जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि जो भी जिस इष्ट का भी आप ध्यान करते हैं उसको अच्छे से करिए। शिव और पार्वती का ध्यान तो आप कर ही सकते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड की हर चोटी में शिव और पार्वती के मंदिर बने हुए हैं। तो शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी मंत्र, जैसे मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी, इसका भी जप कर सकते हैं। साथ साथ में शिवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जिसका जो भी इष्ट है, इष्ट जो भी जिनके भी हैं, या ऑलमाइटी गॉड जो भी जिस धर्म में भी हैं, उनका कोई ना कोई एक मंत्र का आप जरूर जाप करें या उनके नाम का जप करें। ये आपको सही दिशा भी देता है और सही निर्देशन भी करता है उस समय में जबकि आप परेशानी में रहते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी जो दशा और अंतर्दशा चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बेस पर जो गोचर कुंडली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका असेंडेंट क्या है, आपका पंचमेश, आपका भाग्येश, आपका सप्तमेश और अष्टमेश आपको इस समय क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये सभी आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। आप जो कॉल करेंगे वो उसको मैं स्वयं पिक करूंगा। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन पे 9868280191। अपने अनुभव के द्वारा मैं आपको सारे संपूर्ण चीजों को बताऊंगा। पूरा डिस्कशन ओवर फोन होगा और उसके साथ साथ में सारी चीजें जो पॉसिबल हों वो आपको बताई जाएंगी। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।